गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज वेडनेसडे है और 31 जुलाई। अब जुलाई ख़त्म हो गई। आज एक दिन बचा है बस ख़त्म होने में। और आज श्रेया का छुट्टी है, घर पर ही है। आज पूरा दिन शैतानी करेगी। किस लिए छुट्टी है पता? शहीद उत्तम सिंह मणिरत्नम डे की छुट्टी है। ये है। तो आज इसी बाकी तो बच्चे लेट से उठे। हमारी तो चाय हो गई। बाकी अभी देखते हैं क्या करना है। और बने रहिए ब्लॉग में और ढेर सारा प्यार दीजिए। सब ने कहा कि हम अभी सब्जी मत बनाओ, पराठा चाय हो जाएगा। बाकी ब्रेड था तो उससे अलग के लिए सैंडविच और पराठा दही श्री खा गई क्योंकि वो ब्रेड नहीं खाती है। तो हमारा लंच ब्रेकफास्ट बस ऐसे ही रहा, पराठा दही पराठा चाय, जिसको मन था ब्रेड खा लिया बस। फिर दोपहर को ही खाना बनाना था प्रॉपर, और इनको भी लेके नहीं जाना था, इनको मीटिंग थी तो इन्होंने भी लंच मना कर दिया था कि मत देना। इस वजह से सब्ज़ी नहीं बनी थी सुबह। फिर कहा कि चलो दोपहर को ही बनाएंगे। और सियाला भी जाना नहीं था तो सुबह सुबह कुछ खास बना नहीं। और फिर करेला था तो करेला चलो बना रही थी। करेला काटने में टाइम लगता है थोड़ा सा, इसलिए चलो टाइम था तो चलो आज वही बना रही थी। बाकी करेला ख़राब भी निकल गया था 2-3। ये बीच में ही आके बैठ गए। जब मैंने कहा कि मैं शूट कर रही हूँ तो फिर तुम कहीं भी कैमरा लेके बैठ जाती हो यार। फिर ये अचानक से देखने लगे। फिर मैंने कहा आप मेरे बीच में आ गए, मेरे काम को नहीं देखा पा रही मैं। आप बीच में बैठ गए कैमरा और मेरे। ये मेरा काम है। तो ये सॉक्स पहन रहे थे, मेरे से बातें भी कर रहे थे। तो आए थे तो सॉक्स पहनते पहनते बात भी कर रहे थे कुछ, इसलिए तो उन्होंने ध्यान ही नहीं दिया कि शूटिंग हो रही है, मतलब शूट हो रही थी, मैं कैमरा लेके बैठी थी। कहते हैं कहीं भी कैमरा लेके बैठ जा रही हो आप, तो डर भी लगता है तुमसे। फिर इसमें छोटा कूलर लगा रखी थी। इसमें एसी लगाने का ऊपर भी रूम बना है ना, तो पाइप ऊपर तक जाना पॉसिबल नहीं था। तो ये रेंट का है तो फिर जो लैंडलॉर्ड थे उन्होंने करवाया नहीं, इस वजह से इसमें एसी पॉसिबल ही नहीं हुआ। और एक ही रूम में कूलर एसी दोनों हो गया। फिर एसी में मैं सो जाती हूँ, बाकी लोग उधर सो जाते एसी में। पापा हैं तो मैनेज करना पड़ेगा थोड़ा। करेले में नमक डाल के रखने से इसका कड़वापन थोड़ा सा कम हो जाता है और पानी भी छोड़ देता है, जिससे कड़वापन निकल जाता है। तो इसको मैं थोड़ी देर लगा के छोड़ दूँगी जब तक, और साफ़ सफाई कर लूँगी। कहीं लाइट ना चली जाए इसलिए मैंने सोचा कि चलो मसाला भी इसका तैयार करके रख दूँ। तो सरसों लहसुन अदरक जीरा सब डाल के, हरी मिर्च भी डाल के पीस दिया था मैंने। अब इसे तैयार है, बस इसको पका देना है, बाद में पका दूँगी इसे। फिर क्योंकि लाइट्स यहाँ कभी भी चली जाती है, पता चला कि मैं खाना बनाने जाऊँ उसी समय लाइट चली जाए, और मुझे बनानी तो सरसों मसाले वाली सब्ज़ी ही थी, इसलिए मैंने मसाला भी ध्यान आया तो पीस लिया। और सब्ज़ी तो कटी है, बस पक जाएगा जब तक चादर वगैरह चेंज कर दूँ। और ताकि ऊपर से साफ़ सुथरा हो जाए ना, सिर्फ नीचे नीचे झाड़ू लग जाएगा बाद में, इसलिए तो इस बेड शीट चेंज कर दिया दोनों रूम में, और सोफ़ा कवर वगैरह झाड़ दिया, सब क्लीन कर दिया थोड़ा सा ऊपर से, जो डेली रूटीन होती है वो। बाकी मैं ये कॉम से ना, ये बेड के अंदर हाथ नहीं जाता, तो इसलिए मैं कॉम से करती हूँ ताकि वो अच्छे से घुस जाता है, फिर निकलता नहीं है। बाकी बच्चे तो निकल ही जाता है, लेकिन फिर भी कोशिश करती हूँ कि मतलब अच्छे से रहे। तो देखो एकदम अच्छे से कॉम से ना अगर आप अच्छे से करोगे तो वो पतले होते हैं, जल्दी से चादर घुसते जाते हैं। फिर मैं अपना क्लीनिंग करने के बाद चलो खाना बनाने आ गई थी, क्योंकि फिर टाइम पे खाना भी चाहिए होगा सबको। और तो और ये सब्ज़ी बनने में टाइम भी लगता है करेले की। पहले करेले को फ्राई करूँगी तभी बनेगा। फिर दाल भी भिगो के रख दी थी कि दाल बना दूँगी श्री के लिए। फिर मैंने इसे छोंक दिया, पानी था ना इसमें ज़्यादा, इस वजह से मैं ढक्कन में डाली ताकि वो छींटे ना पड़े।
मैं जनरली कभी हाथ से डालती, कभी ऐसे डाल देती हूँ। फिर इसमें प्याज़ भी पड़ता था, तो प्याज़ कट करके डालना था, तो एक ही डालना था। ऐसे सरसों के मसाले वाले में ना प्याज़ नहीं पड़ता है, लेकिन कलौंजी का मसाला बनता है, सेम ऐसे ही मैं बना रही थी, क्योंकि सियाला को कलौंजी पसंद है। तो कलौंजी बनाने में और टाइम लगता है, उसे काटो, उबालो, तलो। फिर इस वजह से मैं क्या करती हूँ ना, भुजिया की तरह काट के और उसमें मसाला वही डालती हूँ जो कलौंजी में भरते हैं, क्योंकि उसे वो मसाला पसंद है। करेला पसंद है, तो करेला का कड़वाहट तो नमक डालने से ऑलरेडी निकल जाता है। बाकी करेला है तो कड़वा तो रहेगा ही, लेकिन फिर भी अगर बच्चा कह रहा है तो उसके अनुसार बनाओ, ताकि वो खा ले। फिर सियाला को भूख लगी थी बीच में, क्योंकि ब्रेड तो ज़्यादा देर रहता नहीं है। फिर तो चिप्स मांग रही थी, मैंने दिया तो कह रही है केले वाला नहीं खाना, आलू का खाना है। फिर वो आलू का लेके गई। फिर श्री भी सो गई थी। तभी इसी बीच मुझे खाने की पूरी तैयारी करनी थी और नहा के भी आना था, तो सारी प्रिपरेशन करके रहना था मुझे, क्योंकि बीच बीच में उठ जाती है तो फिर फीड के लिए बोलती है, फिर बहुत दिक्कत होती है। एक तो गर्मी, पसीना इतना होता है ना कि मन नहीं करता है। अब मैं आलू कट करके आपको दिखा रही थी कि देखो, मैं एक बराबर आलू काट कर रही थी। फिर मेरी सब्ज़ी भी बन रही थी, फिर मैं आलू की भी सब्ज़ी बना दूँगी। आलू की सब्ज़ी में ना लाल मिर्च और हरा मिर्च एक डालूँगी, लाल मिर्च बिल्कुल भी यूज़ नहीं करूँगी, और काली मिर्च डालूँगी, ताकि वो श्री खा ले। और श्री से अलग हो जाता है कि एक सब्ज़ी में तो मसाले हैं ही और मिर्च भी है, तो पापा के लिए हो जाएगा एटलीस्ट, क्योंकि चटपटा वो कलौंजी तो खाते हैं ना। भले अभी गैस हो गया, लेकिन पहले के तो खाए हुए हैं, तो उनको पसंद आता है कलौंजी ये सब। तो इसलिए आलू भी बना दिया कि बच्चों का हो जाएगा, मिला के खा लेंगे दोनों, क्योंकि वो भी मसाला उतना नहीं खाएगी, कहती तो है पर खाती उतना है नहीं। तो फिर मैं दोनों की तैयारी कर रही थी। फिर मेरे सिंक पे बर्तन भी थे, फिर साफ़ सफाई भी बीच बीच में मैं करती रहती हूँ कि चलो काम भी। सब्ज़ी अभी पक रही है, आखिर आप वहाँ खड़े हो, तो गर्मी तो ऐसे भी लग रही है, तो बीच बीच में जो काम है आप निपटाते रहो। टाइल्स वगैरह साफ़ कर दो, बर्तन वगैरह हैं उसको धुल के निकाल दो, तो वो साफ़ रहते हैं। फिर गैस को ऊपर ऊपर से ही पोंछ देती हूँ कि तेल छींटे मसाले वगैरह पड़े रहते हैं, तो उससे थोड़े से क्लीन होते हैं। कोई अचानक से आपके घर में आ जाए तो अच्छा नहीं लगता है ऐसे। अगर टाइम है तो कर दो, वरना कोई बात ही नहीं है। लेकिन मैं मतलब जनरली करती रहती हूँ कि हाँ, मतलब भुजिया बना रही हूँ तो चलो, अब मुझे कुछ नहीं करना, उसको बस पकाना है। तो बैठ भी नहीं सकती, क्योंकि फिर ठंडे में जाओ कि गर्मी में, और लगता है कि बस खाना बना के इकट्ठे फिर हटो किचन से सब काम करके। तो फिर मैं बस लगे हाथ सारे टाइल्स वगैरह साफ़ करती रहती हूँ। गैस पोंछ दिया, फिर बर्तन थोड़े बहुत तो क्या मतलब निकल ही जाते हैं, अभी तो खाना बन रहा है, तो मैंने कहा चलो इसको भी निकाल दूँ थोड़ा सा बर्तन धुल के। बीच बीच में फिर भुजिया भी चला रही थी मैं, कि जल ना जाए कहीं। और फिर मेरे सारे बर्तन धुलने के बाद फिर मैं सोची चलो नहाने से पहले फेस पैक तैयार कर लेती हूँ, ताकि मैं थोड़ी देर लगा के फिर नहा लूँगी आराम से। तो सब जनरली मुल्तानी मिट्टी ही रखती हूँ। ये मैंने आप एक बार और शेयर किया था कि मैं मेरे पौधों का फूल को सुखाकर मैंने बना के रखा था फ्रिज में, वही यूज कर लेती हूँ, गुलाब की पंखुड़ियाँ। फिर मैंने बीच में चटनी भी पीस लिया था। इतने सारे काम मैं कर लेती हूँ खाना बनाते-बनाते कुछ-कुछ। फिर मैं आ गई थी नहाने, तो मैंने चादर जो निकाला था सुबह सबको फुला दूँ। इसको मैं बाद में थोड़ी देर फुला के छोड़ूँगी, इसको बाद में धुलूँगी, शाम को धुलूँगी, चाहे देखती हूँ अभी थोड़ी देर बाद चला दूँगी, लेकिन फुला के छोड़ूँगी, ज़्यादा थोड़ा-सा जल्दी हो जाता है साफ़। फिर मेरा देखो ये किचन भी क्लीन हो गया था। बीच में मैंने सारे खाना एक साइड करके किचन क्लीन कर दिया था, बस खाना खाना था। ये अमेज़न से मैंने सामान मंगाया था, दिवाली ख़राब हो रही थी ना, तो ये उसके लिए मुझे किसी ने बताया था, और फिर मैं वही ऑर्डर करके एक देख रही थी कि कैसे, मतलब कितना लंबा होता है, कितने साइज़ का होता है।
पर ये खोल कर मैं देख रही थी कि पीछे से भी चिपकाने वाला कागज़ निकालेंगे फिर चिपकेगा, तो वॉल के कलर के अनुसार ही मैंने मंगाया था। बाकी इसको बाद में लगाऊंगी, अभी सोचूंगी कितना है, जब ये रहेंगे ना सोनू जी तभी कुछ होगा। फिर पापा जब शाम को चले गए टहलने के लिए, तो मैंने फिर शाम को फिर और फैल जाता है घर थोड़ा बहुत, और उनका तो, और मैं ज़्यादा इधर आती भी नहीं तो ज़्यादा फैला हुआ था। फिर बच्चे टेडी बियर सारे टॉय फैला के रखे थे, तो मैंने सोचा चलो हटे हुए हैं तो थोड़ा सा क्लीन कर दूँ। फिर नीचे भी डस्ट हो गया था तो झाड़ू भी सोचा लगा दूँ कि क्लीन हो जाए थोड़ा सा। बच्चे भी नहीं थे तो आराम से काम हो जाता है साफ़ सफाई का, वरना फिर नहीं हो पाता है। और थोड़े थोड़े करके इतने सारे गंदगी फैला रखे थे सब ने मिल के, तो फिर मैंने क्लीन कर दिया। फिर बाहर भी देखो मौसम बादल था और अभी तुरंत देखो बारिश होने लगी। पता ही नहीं था ये लोग भी भीगते हुए आएंगे। अचानक मौसम बदल गया, नहीं तो ये लोग जाते भी नहीं। और फिर ऐसे कार से ही गए तो पता नहीं भीगेंगे कि क्या करेंगे, लेकिन फ़िलहाल मौसम तो ठीक हो गया। बस हवा चल जाए ना तो और अच्छा हो जाए मौसम। तो बाकी गर्मी तो है ही, क्या करें। अब मैं रात के खाने की तैयारी करने जा रही हूँ, और जो भी थोड़ा बहुत बनाना है, और बच्चे जब तक आ जाएंगे। बाकी अब मैं वीडियो को यहीं एंड करती हूँ, ताकि और कुछ एक्स्ट्रा काम है जो निपटा लूँ। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप सब प्यार देना मेरे वीडियो को, लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। बाकी बताना वीडियो मैं कैसे बनाती हूँ या क्या है। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय।